मानव क्या कहता है, उदय हो या अस्त एक समान रहता है। जीवन का सारा अंधेरा मिट जाएगा, नई सुबह के साथ सफलता का नया पल भी आएगा। उजाला पूरे जीवन में और दूसरों के जीवन में फैलाओ, अपने मन में रखो विश्वास। उगता हुआ सूरज सुनो यही कहता है। किरण चाहे सूर्य की हो या आशा की, जीवन से सभी अंधकार को दूर कर देती है। इसलिए अपने जीवन में आशा को सदा बनाए रखना चाहिए। सुप्रभात, स्वागत है आपका इस विशेष कार्यक्रम में। मैं हूं किरण भारद्वाज। हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो तुलना करते हैं। किसी की तुलना किसी अन्य व्यक्ति से करना, किसी और से करना मानसिक दुर्बलता को दर्शाता है, मानसिक मंदता लाता है। तुलना सदा समान गुणों की, समान परिस्थितियों वाले लोगों की होनी चाहिए। इसलिए यदि आप तुलना करने में अपना समय लगाते हैं तो समझ लीजिए कि आप जीवन का महत्वपूर्ण समय व्यर्थ कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं। इतना समय स्वयं के सुधार पर केंद्रित करना चाहिए। इसलिए ध्यान सदा दूसरों पर नहीं, अपने आप पर होना चाहिए। समय का ज्ञान लेते हैं और आइए इसके देख लेते हैं आज का पंचांग। आज का पंचांग युगाब्द 5127, विक्रम संवत 2082, शक संवत 1947, उत्तरायण, माघ मास, शुक्ल पक्ष, द्वितीया तिथि, मंगलवार, श्रवण नक्षत्र। आज का दिन सभी के लिए मंगलमय हो। सोच नहीं रखो, उमंग नहीं रखो, विश्वास के साथ जीवन में कदम नया रखो। जीवन में अपने आशाएं नहीं रखो, दूसरों को भी प्रकाशित करो। प्रकाश से भरा हो मन, आत्मविश्वास से असंभव को संभव बनाओ। सकारात्मक विचारों से परिवर्तित करो अपना और सभी का जीवन। अनंत शास्त्रम बहुलाश्च विद्याः अल्पाश्च कालो बहुविघ्नता च यत्सारभूतं तदुपासनीयं हंसो यथा क्षीरमिवाम्बुमध्यात्। ज्ञान प्राप्ति के लिए शास्त्र अनेक हैं और विद्याएं भी बहुत हैं, परंतु समय सीमित है और विघ्न बाधाएं भी अनेक हैं। अतः जैसे हंस जल और दूध के मिश्रण में से केवल दूध ही अलग निकाल लेता है, वैसे ही मनुष्य को भी केवल सार सर्वस्व को ही ग्रहण करना चाहिए। There are many scriptures and numerous branches of knowledge for the attainment of wisdom. But time is limited and obstacles are many. Therefore, just as the swan separates only the milk from a mixture of milk and water, so too should a person grasp only the essence, the ultimate truth. अपौरुषेय कहे जाने वाले वेद भारतीय दर्शन, संस्कृति, योग, आयुर्वेद और धर्म की आधारशिला है। श्रुति परंपरा से शुरू हुई वैदिक शिक्षा प्रणाली के संरक्षण के लिए, या ये कहे कि वेद मंत्रों के रक्षण के लिए 8 उपाय बताए गए हैं। उन्हीं 8 उपायों में से एक है दंड कर्म पाठ। अत्यंत ही कठिन माने जाने वाले इस दंड कर्म पाठ को लगभग 200 वर्ष के बाद 19 वर्षीय देवव्रत महेश ने बिना किसी विघ्न पूरा कर दिया है, बिना किसी व्यवधान के पूरा किया है। आइए देखते हैं इसी पर आधारित हमारी सहयोगिनी निधि तिवारी की ये विशेष रिपोर्ट। गेहायोपपतिम्मा उपपतिमार्त्यै आर्त्या उपपतिंगेहाय जारगुं संददे। संपूर्ण विश्व के लिए ज्ञान स्तंभ के रूप में स्थापित वेद
विश्व शांति, विश्व बंधुत्व और विश्व कल्याण की भावना को समेटे हुए इस समस्त संसार को प्रकाशित करते हैं। ज्ञान विज्ञान की सभी विधाओं से ओतप्रोत वेद की प्रासंगिकता आज भी हर क्षेत्र में समझने योग्य है। श्रुति, स्वाध्याय और आमनाय इत्यादि कई नामों से विभूषित वेदों की शुद्धता और अक्षुण्णता बनाए रखने के लिए प्राचीन काल में विशेष पाठ पद्धतियों का विकास हुआ, जिन्हें विकृति पाठ कहा जाता है। इन विकृति पाठों का यह उद्देश्य था कि वेद मंत्रों में एक भी अक्षर, शब्द या स्वर की त्रुटि न हो। विकृति पाठों में जटा पाठ, माला, शिखा, रेखा, ध्वज, दंड, रथ और घन पाठ शामिल हैं। इन पाठों में मंत्रों के शब्दों को आगे पीछे परिवर्तित करके और विशेष क्रमों में पढ़ा जाता है, जिससे मंत्र कंठस्थ भी हो जाते हैं और उनकी शुद्धता भी सुरक्षित रहती है। 8 विकृति पाठों में दंडक्रम पाठ वेदों की विकृति पाठ परंपरा का एक विशेष प्रकार है, जिसका उद्देश्य वेद मंत्रों की पूर्ण शुद्धता, क्रमबद्धता और अक्षर रक्षा करना है। इसे दंड इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस पाठ का क्रम सीधा, कठोर और स्थिर होता है, ठीक वैसे ही जैसे छड़ी सीधी और अडिग होती है। दंडक्रम पाठ में वेद मंत्रों के पदों का उच्चारण इस प्रकार किया जाता है कि पहले मंत्र को उसके सामान्य क्रम में पढ़ा जाता है और फिर उसी क्रम को क्रमबद्ध युग्मों में दोहराया जाता है। इसमें शब्दों को बहुत अधिक परिवर्तित नहीं किया जाता, बल्कि उन्हें एक नियत और अनुशासित क्रम में बार बार दोहराया जाता है। इससे मंत्र का मूल क्रम मन में दृढ़ता से स्थापित हो जाता है और किसी भी प्रकार की त्रुटि की संभावना भी समाप्त हो जाती है। हाल ही के समय में दंडक्रम की पावन परंपरा के आधुनिक संवाहकों में से एक 19 वर्षीय वेद मूर्ति देवव्रत महेश रेखे ने वाराणसी में शुक्ल यजुर्वेद माध्यन्दिनी शाखा के लगभग 2000 मंत्रों का दंडक्रम पारायण सफलतापूर्वक पूर्ण किया। यह पारायण लगातार 50 दिनों तक बिना किसी व्यवधान के सफल हुआ, जो वैदिक पारायण की सर्वोच्च विधि मानी गई है। काशी यह विद्वानों की नगरी है एवं बाबा विश्वनाथ की नगरी है, तो यहाँ पर जितने भी भारतवर्ष में पूरे जो विद्वान हैं वो काशी से ही पढ़कर बाहर गए हैं और इस स्थान का भी उतना ही महत्व है, इसलिए हमने काशी स्थान चुना था पारायण करने के लिए। दंडक्रम पारायण पहले हमारे पिताजी से हमने सुना था। नासिक में 200 साल पूर्व पंडित वर्य श्री नारायण देव जी, उन्होंने पारायण यह किया था नासिक में, जिसका काल समय था 90 दिन, और वो भी प्रकांड विद्वान थे। व्याकरण शास्त्र के अनुसार उसमें स्वर और संधि का भी नियम लागू होता है। वह नियम पालन करते ही हमको पूरा मंत्र, पूरा ग्रंथ का अध्ययन और पठन करना रहता है। देवव्रत रेखे की इस असाधारण सिद्धि पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी उनकी प्रशंसा करते हुए कहा कि यह एक विलक्षण प्रतिभा का परिचायक है, जो 200 साल बाद इतनी कम उम्र के युवा द्वारा निष्पन्न हुई है। इस प्रकार भारतीय ज्ञान परंपरा में दंडक्रम पाठ वेदों की रक्षा करने वाली वह पाठ पद्धति है, जिसने वेदों को सहस्राब्दियों तक अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वेदों की मौखिक परंपरा में दंडक्रम पाठ का स्थान अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके माध्यम से मंत्रों का क्रम, स्वर और शब्द संरचना लंबे समय तक बिना परिवर्तन के सुरक्षित रहती है। निधि तिवारी, डीडी न्यूज। हमारे वेदों में जीवन से आधारित, उनसे निर्भर करता हुआ काफ़ी सारा ज्ञान वर्णित है। जिस प्रकार आयुर्वेद में अपने स्वास्थ्य की कैसे रक्षा करनी है, इस विषय में जानकारी प्राप्त होती है। आजकल की अनियंत्रित जीवन शैली के कारण कई तरह की स्वास्थ्य समस्याएं हमें घेर रही हैं और उनकी संभावना बढ़ गई है। गर्भाशय के मुख या ग्रीवा का कैंसर यानी कैंसर सर्विक्स महिलाओं में होने वाला एक आम कैंसर है। जनवरी माह को सर्वाइकल कैंसर जागरूकता माह के रूप में मनाया जाता है। कैसे कैंसर सर्विक्स की जल्द पहचान हो सकती है और कैसे इसके लक्षणों को पहचान कर इससे होने वाली जटिलताओं को कम किया जा सकता है, कैसे कैंसर सर्विक्स से बचाव कर सकते हैं या इसकी संभावना को कम कर सकते हैं, आइए समझ लेते हैं इस रिपोर्ट में। गर्भाशय के मुख या ग्रीवा का कैंसर यानी कैंसर सर्विक्स महिलाओं में होने वाला एक आम कैंसर है। अधिकतर मामलों में इसका कारण ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का संक्रमण होता है।
चिंता की बात यह है कि ये रोग धीरे धीरे बढ़ता है और शुरुआती अवस्था में इसके कोई लक्षण नजर नहीं आते। कैंसर सर्विक्स भारतीय महिलाओं में दूसरा सबसे ज़्यादा कॉमन कैंसर है और इसके लक्षण होते हैं कि महिलाओं को संभोग के तदुपरांत रक्तस्राव ज़्यादा होना या फिर महीने में गड़बड़ होना। गड़बड़ियाँ हो सकती हैं जैसे कि महीना ज़्यादा आ सकता है, इर्रेगुलर हो सकता है, साइक्लिकल नहीं होगा, हर महीने नहीं होगा, किसी भी वक्त हो सकता है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा गंदा बदबूदार पानी जाना और कई बार पेट में दर्द की तरह भी हो सकता है और एडवांस केसेस में महिला वेट लॉस कर सकती है और उसके पैर में सूजन हो सकती है। गर्भाशय महिलाओं के प्रजनन तंत्र का भाग होता है। कैंसर गर्भाशय की अंदरूनी परत या गर्भाशय के मुख या ग्रीवा पर हो सकता है। यदि किसी महिला में ये कैंसर हो जाए तो इसका जल्द इलाज करवाना आवश्यक होता है। ऐसा तभी संभव हो सकता है जब महिलाएं अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें, जिससे कैंसर के लक्षणों की पहचान प्रारंभिक अवस्था में की जा सके। सर्विकल कैंसर जो है, इसके लिए हम जो ट्रीटमेंट करते हैं वो उसके स्टेज पे डिपेंड करता है। शुरुआती स्टेजेस में हम सर्विकल कैंसर को सर्जरी से ट्रीट कर सकते हैं। अगर महिला अभी बहुत यंग है और उसको अभी आगे प्रेगनेंसी की चाहत है और बहुत ही अर्ली स्टेज कैंसर है तो हम बच्चेदानी को बचा करके सिर्फ सर्विक्स को निकाल सकते हैं, जिसको कोनाइजेशन कहते हैं। इसके अलावा अगर कैंसर थोड़ा सा भी ज़्यादा है और कोनाइजेशन के स्टेज को पार कर गया है तो हम उसकी ओवरीज को यानी कि अंडाशय को बचा सकते हैं और उसके यूट्रस को फिर भी निकाल सकते हैं। अगर एडवांस स्टेजेस में कैंसर आ रहा है यानी कि स्टेज 2 और बियॉन्ड, तो उसमें सर्जरी का ज़्यादा रोल नहीं है। इसके बाद हम फिर इनको कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी इससे ट्रीट करते हैं। HPV वायरस के संक्रमण से बचाव किया जा सकता है। साथ ही कैंसर सर्विक्स के लिए महिला को समय समय पर जांच करवानी चाहिए। भारत में बड़ी संख्या में महिलाएं सर्वाइकल कैंसर से प्रभावित होती हैं, लेकिन वास्तविकता में इसे पूरी तरह से रोका जा सकता है, यानी इसकी संभावना को कम किया जा सकता है। कई ऐसे लक्षण हैं जो कैंसर सर्विक्स का संकेत हो सकते हैं। असामान्य रक्तस्राव, माहवारी के बीच में खून आना, संभोग के बाद रक्तस्राव, दुर्गंध युक्त सफेद पानी आना या पेट व कमर के निचले हिस्से में दर्द होना। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि इसके लक्षणों को शुरुआती स्टेज में ही पकड़ लिया जाए, क्योंकि कैंसर का इलाज जितनी जल्दी हम करेंगे उतने अच्छे तरीके से हम उसको ट्रीट कर सकते हैं और उतनी ज़्यादा हम सर्वाइवरशिप दे सकते हैं उस महिला को। HPV वैक्सीन एक बहुत ही ईज़िली उपलब्ध और बहुत ही अच्छा तरीका है जिससे हम कैंसर से प्रिवेंट कर सकते हैं। 9 से 15 वर्ष की लड़कियों को 2 डोज दे सकते हैं या फिर रिड्यूस डोज अगर हम शेड्यूल फॉलो करें तो सिंगल डोज से भी काम चल जाएगा। और 15 वर्ष से लेकर के 26 वर्ष की महिलाओं को हम 2 या 3 डोज दे सकते हैं। 30 वर्ष से ज़्यादा की महिलाओं में HPV टेस्ट द्वारा कैंसर स्क्रीनिंग की जा सकती है। ये 5 से 10 वर्ष पे रिपीट करने की ज़रूरत है। अगर HPV टेस्ट नहीं अवेलेबल है तो पैप स्मीयर एक बहुत ही कारगर उपाय है। 25 वर्ष के बाद हम हर महिला की 3-3 वर्ष पे पैप स्मीयर टेस्टिंग भी कर सकते हैं। असामान्य लक्षण हो तो तुरंत विशेषज्ञ को दिखाना चाहिए। आवश्यक है कि कैंसर सर्विक्स के लक्षणों के प्रति सतर्क रहें। असामान्य लक्षण होने पर लापरवाही न करें। कैंसर सर्विक्स के विषय में जागरूकता और जानकारी इससे बचाव का उपयोगी और प्रभावशाली विकल्प है। किरण भारद्वाज, DD न्यूज। स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही करना स्वास्थ्य के लिए खतरे बढ़ाता है, इसलिए अपने स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहना आवश्यक है। ठीक उसी प्रकार दूसरों से अपनी तुलना करना मन को अशांत करता है, इसलिए ध्यान सदा स्वयं पर ही केंद्रित रखना चाहिए। यहाँ पर लेते हैं एक अल्प विराम। आप देखते रहिए DD न्यूज। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी AI से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाह, चलो
तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ, फ्यूचर सेट है। टिंग टिंग, आपके लिए एक फेस्टिवल ऑफर है। QR कोड स्कैन करो, UPI पिन डालो और 10,000 रुपए आपके बैंक अकाउंट में। पिन डालूंगा तो पैसा खट से आएगा नहीं, झट से कट जाएगा। मैं मूर्ख नहीं हूँ। आलिया, UPI कहता है UPI पिन पैसे भेजने के लिए होता है, पाने के लिए नहीं। इस बात को याद रखें और कहें, मैं मूर्ख नहीं। जाइए, आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मानव के स्वस्थ जीवन का आधार है योग। इसका दैनिक अभ्यास विभिन्न शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से बचाव में सहायक है और अगर कोई स्वास्थ्य समस्या हो जाती है तो उसको दूर करने में भी उपयोगी है। प्राणायाम नियमित रूप से करने से कई स्वास्थ्य समस्याओं में लाभ मिलता है, उनकी संभावना कम होती है। आज हम जानेंगे सूर्य भेदी प्राणायाम के विषय में। आइए देखते हैं क्या है इसे करने की सही विधि और क्या होते हैं इसके स्वास्थ्य लाभ। प्राण शक्ति। हमारे इस शरीर के जीवित होने का आधार है हमारा प्राण, और इसीलिए जब शरीर मृत हो जाता है तो कहा जाता है प्राण पखेरु उड़ गए। क्योंकि प्राण हमारे जीवित होने का आधार है, इसीलिए इसे प्राण शक्ति कहा जाता है। इस प्राण के आयाम को यानी प्राण के विस्तार को हम प्राणायाम कहते हैं। प्राणानाम आयामः इति प्राणायामः। और सिर्फ प्राण का विस्तार ही नहीं, प्राण को नियंत्रित करना, प्राण को डाइवर्ट करना और प्राण को यूटिलाइज करना, ये सब कुछ हमें प्राणायाम सिखाता है। प्राणायाम वो शक्ति है जो सर्दी में आपको ठंडक में गर्मी का एहसास करा सकती है, गर्मी में आपको ठंडक का एहसास करा सकती है। यानी यदि कहा जाए कि हमारी हर समस्या का समाधान प्राणायाम में छुपा है तो ये कोई अतिशयोक्ति बिल्कुल नहीं है। सर्दियों के मौसम में विशेष रूप से यथा नाम तथा गुणा, जैसा नाम वैसा गुण, तो नाम ही है सूर्य भेदी प्राणायाम। सूर्य भेदी प्राणायाम हमारे स्वर्ज्ञानात् परम ज्ञानम, स्वर्ज्ञानात् परम धनम, स्वर्ज्ञानात् परम गुह्यम नवा दृष्टम नवा श्रुतम, नॉलेज ऑफ हमारे जो स्वरों का जो नॉलेज है, स्वरों का जो विज्ञान है, उसमें जब हम बात करते हैं तो हमारा जो सूर्य स्वर है उसको एक्टिवेट करने का काम सूर्य भेदी प्राणायाम करता है। कैसे करना है? आप अपना आसन सिद्ध करके बैठेंगे, कंफर्टेबल पोजीशन ले लेंगे। प्रयास करें आप पद्मासन लगाकर, अर्ध पद्मासन या चौकड़ी मारकर बैठें। जो चौकड़ी मार के नहीं बैठ सकते वो वज्रासन में बैठे, और जो वज्रासन में भी नहीं बैठ सकते, जमीन पे ही नहीं बैठ सकते, तो आप कुर्सी पर बैठ करके भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। लेकिन जब कुर्सी पर भी बैठेंगे तो हमको क्या करना है कि हमारी कमर सीधी रहे, अकड़ी हुई नहीं। इस स्थिति में बैठना, अपने बाईं हथेली से को ब्रह्मांजलि मुद्रा में नाभि के नीचे टिका दीजिए और आपको अपनी दाईं हथेली की तीसरी उंगली से अपने चंद्र स्वर यानी लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करना है। अब सूर्य स्वर यानी अपने दाएं नॉस्ट्रिल से, राइट नॉस्ट्रिल से सांस भरते जाएं, भरते जाएं, भरते जाएं। लंबा गहरा सांस लें, संयमित श्वास लें। पूरा इनहेल करने के बाद अब अपने राइट नॉस्ट्रिल को बंद कर दीजिए। लेफ्ट से सांस छोड़ते जाएं, छोड़ते जाएं, छोड़ते जाएं। पूरा सांस छोड़ दीजिए। अब फिर से लेफ्ट नॉस्ट्रिल को ही बंद किया, फिर से राइट से सांस लेते जाएं, लेते जाएं, लेते जाएं। जब हो जाए पूरा श्वास भीतर तो लेफ्ट से सांस छोड़ते जाएं, छोड़ते जाएं, छोड़ते जाएं। इस प्रक्रिया को आप आरंभ में 5 बार दोहराइए, बढ़ाते बढ़ाते 10 रिपीटिशंस तक ले जाइए। ध्यान से समझिए, हमने राइट नॉस्ट्रिल से सांस लिया, लेफ्ट से छोड़ा, फिर राइट से लिया, लेफ्ट से छोड़ा, राइट से ही लिया, लेफ्ट से ही छोड़ा। यानी हर बार इनहेलेशन राइट से होगा, एक्सहेलेशन लेफ्ट से होगा। पहले इक्वलाइजेशन करें, यानी जितने समय में सांस लें उतने में ही सांस छोड़ें। फिर कोशिश करें कि श्वास छोड़ने की अवधि को सांस लेने की अवधि से डबल करते जाएं, यानी 1:2 में ब्रीदिंग करें। सूर्य भेदी प्राणायाम का अभ्यास सभी लोग कर सकते हैं। ये हमारे शरीर में ठंडक को कम करके हमारे शरीर की हीट को थोड़ा सा जनरेट करता है। ये हमारे सूर्य स्वर को एक्टिव करता है,
निरापद क्रिया है, सब इसका अभ्यास कर सकते हैं। आप हमारा कार्यक्रम देखते रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, आनंदित रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। नमस्ते। योग को जीवन में अपनाना त्रुटियों को दूर करता है और हमारी दुर्बलताओं को शक्ति में परिवर्तित करता है। कभी भी अपनी कमजोरी की तुलना दूसरों की शक्ति से नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे जीवन में निराशा आती है। जिस प्रकार हर फल का स्वाद अलग होता है, सभी के गुण अलग होते हैं। इसलिए दूसरों से तुलना करने की बजाय अपनी जो प्रतिभा है उसको बेहतर करने में अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जब ये ज्ञान व्यक्ति को मिल जाता है तो उसका जीवन संतुष्टि से भर जाता है। संस्कृत का ज्ञान लेने के लिए आइए चलते हैं हमारे सहयोगी डॉक्टर गवीश द्विवेदी के साथ संस्कृत पाठशाला में और करते हैं कुछ व्यवहारिक वाक्यों का अभ्यास। नमो नमः मित्राणि। संस्कृत पाठशालायाः एतस्याम् अभिनवकक्षायां भवतां सर्वेषां स्वागतम्। मम नाम गवीशः। अपनी संस्कृत की पाठशाला में हम रोजमर्रा में प्रयोग में होने वाले वाक्यों को बोलना सीख रहे हैं। सीखने के इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आइए आज सीख लेते हैं कुछ और नए वाक्यों को। यदि किसी से पूछना हो आप कितने दिनों की छुट्टी ले रहे हैं, तो संस्कृत में पूछेंगे भवान कति दिनानि अवकाशं स्वीकरोति। भवान कति दिनानि अवकाशं स्वीकरोति। मैंने 2 महीने की छुट्टी मांगी है। यदि यह वाक्य हो तो संस्कृत में बोलेंगे अहम मासद्वयात्मकाय अवकाशाय प्रार्थितवान। अहम मासद्वयात्मकाय अवकाशाय प्रार्थितवान। यदि वाक्य हो इन दिनों बहुत काम रहता है, तो संस्कृत में बोलेंगे एतेषु दिनेषु कार्यम अधिकम भवति। एतेषु दिनेषु कार्यम अधिकम भवति। यदि वाक्य हो यह सूचना सभी को भेज दो, तो संस्कृत में बोलेंगे एताम सूचनाम सर्वत्र प्रेषय। एताम सूचनाम सर्वत्र प्रेषय। यहाँ हस्ताक्षर करो। अत्र हस्ताक्षरम कुरु। अत्र हस्ताक्षरम कुरु। यदि वाक्य हो मेरे आवेदन पर विचार किया, तो संस्कृत में वाक्य बनेगा मम आवेदने विचारितम किम। मम आवेदने विचारितम किम। इसके बारे में फिर विचार करूंगा। एतस्मिन् विषये पुनरपि चिन्तयामि। एतस्मिन् विषये पुनरपि चिन्तयामि। यदि कहना हो जाइए निदेशक से मिलिए, तो वाक्य बनेगा गच्छतु निदेशकम मिलतु। गच्छतु निदेशकम मिलतु। वह अवकाश पर हैं। यदि यह वाक्य हो तो संस्कृत में वाक्य बनेगा सह अवकाशे अस्ति। सह अवकाशे अस्ति। तो अगले सोमवार मुझसे मिलना। यदि यह वाक्य हो तो कहेंगे तर्हि अग्रिमे सोमवासरे माम मिलतु। तर्हि अग्रिमे सोमवासरे माम मिलतु। इस विषय में बाद में बताऊंगा। यदि यह कहना हो तो कहेंगे एतस्मिन् विषये अनन्तरं कथयिष्यामि। एतस्मिन् विषये अनन्तरं कथयिष्यामि। मैं इसे अवश्य याद रखूंगा। यदि यह वाक्य हो तो संस्कृत में बोलेंगे एतत् अहम अवश्यमेव स्मरिष्यामि। एतत् अहम अवश्यमेव स्मरिष्यामि। वाक्य यदि हो आपकी कही सभी बातें मैंने समझ ली, तो संस्कृत में वाक्य बनेगा भवता कथितम सर्वम अपि अहम अवगतवान। भवता कथितम सर्वम अपि अहम अवगतवान। तो मित्रों, आज के ये कुछ और नए वाक्य हमने सीखे हैं। इनका दैनंदिन व्यवहार में आप प्रयोग करते रहिए और संस्कृत के ऐसे ही अंशों को सीखते रहिए। हम नए वाक्यों के साथ, नए विषयों के साथ पुनः होंगे आपके समक्ष उपस्थित। तब तक के लिए नमस्कार, नमो नमः, पुनः मिलामः। आप भी करते रहिए संस्कृत का अभ्यास और जीवन को परिवर्तित करने का अर्थात बेहतर करने का प्रयास। लेकिन अपनी तुलना के खेल में कभी नहीं उलझना चाहिए, क्योंकि ये
एक ऐसा खेल है जो इसमें उलझा फिर कभी नहीं सुलझा। इस खेल का कोई अंत नहीं है। जहां तुलना का आरंभ होता है वहीं आनंद और अपनापन समाप्त हो जाता है। जिस प्रकार चांद और सूरज की तुलना नहीं की जा सकती क्योंकि दोनों अपने अपने समय पर ही चमकते हैं। जीवन में कभी भी किसी से अपनी तुलना मत कीजिए। आप जैसे हैं सर्वश्रेष्ठ हैं क्योंकि ईश्वर की हर रचना अपने आप में सर्वोत्तम है। किसी से भी अपनी तुलना मत कीजिए क्योंकि दूसरों से तुलना करना आपका अपमान करना है, क्योंकि आपका किरदार आपसे अच्छा और कोई नहीं निभा सकता। आज के कार्यक्रम में इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।